विशेष विषय पर हम चिंतन करें और इस अंत के दिनों में प्रभु हमसे क्या चाहते हैं उस बात पर हम विचार कर सकें। ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 26वां पद। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 26 है। और उसको वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष है। तेजस्वी कलीसिया, चर्च एंड द रेडिएंट चर्च और द ग्लोरियस चर्च। और परमेश्वर का यही एक उपाय है कि वह कलीसिया को तेजस्वी रूप दे सके। आखिर प्रभु इस तेजस्वी कलीसिया को तेज से भरी हुई क्यों बनाना चाहता है, यही उसके मन की मनसा है। इस बात को समझने के लिए हमें प्रभु के द्वारा इस धरती को दिए गए इनाम के ऊपर चिंतन करना होगा। और इस आज सुबह प्रभु भक्तों के साथ बातचीत करने के समय हमने इफिसियों की किताब के 4 अध्याय को और उसके 11वें पद को पढ़ा था। और वहाँ हमने देखा था कि उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। The holy people has to be perfected। और मलयालम में तगंज वनायों be perfect। अब यहां पर बाइबल कहती है जब वो पवित्र हैं ही हैं तो उन्हें सिद्ध बनाए का मतलब क्या है। ऑलरेडी दे आर द होली पीपल, वो ऑलरेडी पवित्र लोग हैं। और जब वे पवित्र हैं तो ऐसा लगता है कि पवित्रता आत्मिक दुनिया की प्रारंभिक सीढ़ी है। और उस पवित्रता को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, जिसको सिद्धता कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए फिर भी लंबी यात्रा बकाया है। धार्मिकता और पवित्रता में अंतर है। राइचियसनेस एंड द होलीनेस। Righteousness through faith and holiness is the attitudes according to the word of God। धार्मिकता विश्वास से आती है। इब्राहिम ने विश्वास किया। आज कलीसिया भी विश्वास करती है, बीड़ी भी पीती है, मोबाइल भी खेलती है, झगड़ा भी करती है, पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ कबड्डी खेलते हैं। परंतु इस धार्मिकता को अगले चरण में ले जाना है और वो है पवित्रता। पवित्र बनो, पवित्र बनो। धर्मी बनो एक अलग मामला है, पवित्र बनो एक अलग मामला है। पवित्र बनने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चिंतन करना है और उसके अनुसार व्यवहारिक जीवन अपनाना है। पर आज्ञाओं के माने जाने और वचन के अनुसार जिंदगी को चलाए जाने के सिलसिले को भी उस मैदान में ले जाना है, उस मकाम में ले जाना है, उस स्थान में ले जाना है जहां पर पवित्रता सिद्ध हो जाए। बहुत लंबी यात्रा है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लें, चर्च आ जाएं और 10-20 रुपए, 1000, 2000 चंदा दे जाएं, घंटे 2 घंटे चर्च में गाना बजाना करके चले जाएं, यह कलीसिया नहीं है। परंतु कलीसिया वो है, आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया को
और जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो ऐसी वाली कलीसिया बनाने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अधिकार दिए हैं, जिससे कि वे सेवा देकर के विश्वास करने वालों को, पापियों को धर्मी और धर्मियों को पवित्र और पवित्र को और पवित्रता की वादानों में सिद्ध तक ले जाएं। इसलिए प्रभु ने ये 5 प्रकार की सेवकाइयां दिया है, जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह की उन्नति 2 स्तरों में होती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। संख्यात्मक कलीसिया और योग्यात्मक कलीसिया। संख्यात्मक कलीसिया में भीड़ भड़क्का होता है, उसमें दारू बीड़ी सिगरेट लंद फंद जारू मसीह झगड़ा मसीह मोबाइल मसीह सब प्रकार के विश्वासी रहते हैं, सब चलता है दारू बीड़ी सिगरेट। परंतु परमेश्वर उस कलीसिया को अगले पड़ाव में, संख्यात्मक कलीसिया को योग्यात्मक कलीसिया। आज लोगों का ध्यान संख्या पर है और संख्या जुटाने के लिए वे सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं। उन्हें जिस बात के लिए भेजा गया उसमें से 10-20% करते हैं, बाकी अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर कहता है सेवा का काम संख्यात्मक रूप में तो हो रहा है, परंतु योग्यात्मक रूप में जो सेवा का काम है वो रुक सा गया है। और बहुत नगण्य ऐसे लोग हैं जो इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि कलीसिया को सिद्ध भी होना चाहिए। भीड़ भड़क्का को परमेश्वर अनुग्रह देता है, आशीष देता है, परंतु उस अनुग्रह की वास्तविकता अभी भी प्रारंभ नहीं हुई है। इसलिए वह यूं कहता है कि सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, ताकि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, हमारे पीछे कह सकते हैं परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। दैट मीन्स पूरी कलीसिया को परमेश्वर के पुत्र की पहचान में वो ऊंचाई तय करना चाहिए जिस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए परमेश्वर हमसे आशा रखता है। और उसी बात के लिए उसने विभिन्न प्रकार के सेवकदारों को धरती पर भेजा है। किसी को शिक्षक बना दिया, किसी को पास्टर बना दिया, किसी को एवेंजलिस्ट बना दिया, किसी को भविष्यवक्ता बना दिया और किसी को प्रेरित बना दिया। और वे सारे लोग मिलकर के कहीं ना कहीं वहां पहुंचना चाहते हैं जहां पर परमेश्वर हमें देख करके कहेगा मैंने अपनी कलीसिया बनाने का काम पूरा किया। परंतु आदतन होता यह है कि कई बार सेवा को हम अपनी विरासत समझ बैठते हैं, हम अभिषेक को अपनी बपौती समझ बैठते हैं और फिर जिस तरीके से हमको वरदान काम मिलाना है, जिस तरीके से हमको लगता है, उसी तरीके से हम परमेश्वर के राज्य की परिभाषा देने शुरू कर देते हैं। और इस कारण से परमेश्वर के द्वारा स्थापित कलीसिया के, परमेश्वर के अनुग्रह के रास्ते जो हमने उसको इस्तेमाल किया है, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जिसमें भारी मात्रा में जिन सिद्धांतों को परमेश्वर ने नहीं दिया है वो भी प्रभु के नाम से बढ़ और पल रही है। इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती। ऐसे चर्च और ऐसी कलीसिया और ऐसे संस्थाओं और ऐसे अगुओं के साथ यीशु मसीह के नाम में कौन प्रकार की आत्मा काम करती है, इसका अवलोकन करने के लिए आज मसीह समुदाय के पास में कोई स्केल नहीं है। हमको तो सामर्थ्य चाहिए, चाहे दुष्ट आत्मा दिखावे, कोई भी दिखावे, हमें कोई मतलब ही नीड पावर। अरे पावर के पुजारी तो वो भी बाहर वाले, हम भी पावर ही के पीछे भागने लगे। पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है।
और व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व में शक्ति एक भाग है। हमें यही तो नहीं आया समझ में, हम उसको शक्ति के रूप में पहचानते रहे। शक्ति, पावर पावर पावर, अनॉइंटिंग, ऐसा पानी फेंका, ऐसा कोट फेंका, ऐसा फूंक किया तो गिर गया, ओ वीडियो बनाओ। दूसरे दिन में देखो मैंने यूं किया, ठपाक से गिर गए और उठ करके फिर बड़ी सुलवा ली। क्या फायदा है? गिरना गिराने का जो व्यापार है वो पहले अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। मैं किसी को कंडम नहीं कर रहा हूं। अभी अन्य जातियों के बीच में यदि हम सेवा में कहा यीशु के नाम से, तो वहां भी गिरना पड़ना शुरू हो जाता है। गिरना पड़ना अपने आप में एक एविडेंस होता है, परंतु वो कोई लक्ष्य नहीं है। हमें बड़ी मैच्योरिटी और बड़ी सिद्धता के साथ में प्रभु के मन को समझना है। इसलिए तो बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ो। सामर्थ्य अपने आप में बहुत अच्छा है, चिन्ह अपने आप में बहुत अच्छा है। यह अन्य जातियों पर लागू होता है, जिससे कि उनको अपने प्रभु की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए चिन्ह चमत्कार की सेवा एक रास्ता बन जाती है। इट्स अ गेट ओनली, एंट्री गेट। परंतु उसके बाद जो कुछ भी है वहां हमें परमेश्वर की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य बन जाने के लिए परमेश्वर ने ये पांचों प्रकार की सेवाओं को मिश्रित रूप में कलीसिया को दिया है, जिससे कि वे अपनी तैयारी इन तमाम अलग अलग वरदानों को जो सेवकाई से जुड़े हुए हैं उन वरदानों के ऊपर में चिंतन और मंथन और मनन करते हुए शिक्षक अपनी बात कह रहा है, पास्टर अपनी बात कह रहा है, एवेंजलिस्ट अपनी बात कह रहा है, एक प्रॉफिट अपनी बात कह रहा है और एक अपोस्टल अपनी बात कह रहा है। इन पांचों के बीच में कबड्डी नहीं होना चाहिए, पर आदतन तो कबड्डी ही हो रही है। ये हमारे बाल्यपन का प्रतीक है। वी आर लाइक अ बेबी। उम्र के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, परंतु तुम अभी भी दूध की लालसा करते हो। अर्थात हमारा जो जीवन है वो सिद्धता की ओर रवानगी लेनी चाहिए। और यही एक सबसे बड़ा कारण है, जब अलग अलग लोगों का अलग अलग सेवकाइयों के ऊपर विश्वास होता है, तब वे अपने तरीके से परमेश्वर को समझने का प्रयास करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं ना, वो 5 अंधे थे, चले बेचारे हाथी देखने। अब आंख है ही नहीं तो देखेंगे कैसे? तो हाथों का ना काम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक अंधा गया, उसने सूंड पकड़ लिया हाथी की, उसको लपेट करके देखा, अरे बाप रे, ये तो लकड़ी लंबी लंबी बल्ली के समान है। दूसरे अंधे को पड़ गया पैर, तू क्या बताएगा, बल्ली नहीं है खंबा है। और तीसरे ने पकड़ लिया कान, तुम सब अंधे हो जैसे तू देख रहा है। कहते हैं ये तो सूपा के समान है, पछोड़ने वाला। और चौथे को पड़ गई पूंछ, क्या तुम सब अंधे हो, वो तो झाड़ू और खरेटा के समान है। और अगले ने कहा पेट को छूते हुए, अरे वो तो बड़ी मोटी दीवार है। अपने आप में वो गलत नहीं है, उसके बाद भी सही नहीं है। सब वरदान अपने आप में बहुत अच्छे हैं, परंतु सारे अंधों को मिलाकर के देखने के लिए व्यू तैयार नहीं किया तो हाथी की परिभाषा कभी समझ में नहीं आएगी। और यही हो रहा है, हम विभाजित हो गए। और हमारा जो विभाजन है, हमारी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है या सेल्फ राइचियसनेस है, यह कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर की पहचान से दूर ले जा रही है। हमें बहुत सुधरी हुई भाषा में बाइबल समझना है। परमेश्वर की पहचान, द नॉलेज ऑफ गॉड। और बाइबल को पढ़ने लिखने सोचने सुनने समझने से परमेश्वर को पहुंचने तक आइडियोलॉजी जरूर मिल सकती है, परंतु परमेश्वर नहीं मिलते हैं। इट इज गुड टू नो द बाइबल, व्हाट द बाइबल सेज इज फॉर मी, परंतु
बाइबल का परमेश्वर ये भी कहता है, हमें एक पद याद आता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 39वें पद में ऐसे लिखा है, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 39। वहां लिखा है, तुम शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि अनंत जीवन उसी में तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अब इतनी बड़ी फटकार मार दिया प्रभु ने। तुम शास्त्र में ढूंढते हो और शास्त्र में ढूंढने के बाद सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु शास्त्र की खोज, शास्त्र की जानकारी, परमेश्वर के वचन पर चिंतन मंथन और अध्ययन हमको एक आइडिया देता है। द बाइबल इज द आइडियोलॉजी, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ फॉर द इटर्नल लाइफ। ऐसे समय में शास्त्र के द्वारा हमको आइडिया मिलता है, परंतु परमेश्वर तक पहुंचने के लिए इस आइडियोलॉजी को अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक रूप देना है। और यदि हमने आइडिया ले लिया और उस पर हरकत नहीं किया तो प्रभु नहीं मिलेंगे, प्रभु का रास्ता जरूर मिल जाएगा। इसलिए प्रभु को शिकायत है कि तुम शास्त्र में ढूंढते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु अनंत जीवन उसमें नहीं है। अनंत जीवन पाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, और मेरे पास आना बाइबल स्टडी नहीं है। मेरे पास आना एक व्यक्तिगत, व्यवहारिक, पर्सनल इंटीमेसी, यह व्यक्तिगत संबंध है जिसमें हमें अपने प्रभु को पहचानने के लिए उसके पास जाना है। हम प्रभु के पास अपनी आवश्यकताओं की गुहार लेके जाते हैं। उसको समझने के लिए जाने वाले कौन? इट इज गुड टू सीक द फेस ऑफ गॉड फॉर अवर रिक्वायरमेंट। ये अच्छी बात है। हे प्रभु नौकरी देना, हे प्रभु मेरे को आशीष देना, मेरे को दान देना, मेरे को वरदान देना, मेरे को दर्शन देना। परंतु वो है कौन? उसको कौन समझेगा? हमें उसे समझना होगा, हमें उसको पहचानना होगा। और जब हम उसको जानेंगे, हम उसको पहचानेंगे, तब जिंदगी का एक नया आयाम हमारे जिंदगी में शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर बाइबल कहती है, वही है उसकी पहचान में बढ़ना, उसकी पहचान में आगे जाना। और उसकी पहचान में जाने के लिए इन सेवकाइयों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी प्रभु की पहचान के नहीं होने से अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन पर अपने प्रकार का प्रभाव छोड़ती हैं। अब हम धीरे धीरे विषय को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि यहां लाइट है, मैं लाइट के पास हूं, और ऊपर से जब लाइट आता है तो जहां से लाइट आ रहा है ना, वहां मेरे चेहरे पर ज्यादा ही चमक है, परंतु जहां लाइट नहीं आ रहा है वहां अंधेरा है। आप मुझसे कम उजियाले में हैं, इसलिए हम आपको धुंधला देख सकते हैं। मैं ज्यादा उजियाले में हूं, इसलिए आप मुझे अपने से ज्यादा साफ देख सकते हैं। अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, उजियाले का अस्तित्व है। अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं है। अंधेरा वह खाली स्थान है जहां पर उजियाला नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ने सब काम करने से पहले उसने सबसे पहली रचना रची, प्रकाश हो जा, लेट देयर बी लाइट। और उसके बाद फिर सारा सिलसिला शुरू होता है उजियाले में। तो प्रकाश का अस्तित्व है। लिखा है, ये पृथ्वी पानी में डूबी थी और पानी के ऊपर
अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर अर्थात अंधियारे में मंडराता था, जबकि वो अपने आप में उजियाला है, तो भी वो अंधियारे में था। तब उसे कहना पड़ा प्रकाश हो जा, और उस प्रकाश के बाद फिर अन्य रचनाओं की रचना करना परमेश्वर ने प्रारंभ किया। दैट मीन्स संपूर्ण संसार, इवन दो परमेश्वर भी अपने आप में अंधकार में खोया हुआ था, जब तक कि उसने उजियाला नहीं बनाया। The light is in the existent, not the darkness. Darkness is the empty place where there is no light, is called the darkness. अंधियारा वह जगह है जहां उजियाला नहीं होता है। ऐसे ही प्रभु जीवन का उजियाला है। उसके जितने निकट जाओगे उतना ही अंधियारा तुमको छोड़ते जाएगा। हम अंधियारे से लड़ते हैं, उजियाले में नहीं आना मांगते हैं। यीशु के नाम में शैतान दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। हम शैतान बेचारे को बहुत फटकारते हैं, बेचारा ही ना कहा जाए, पर हमें यह समझ लेना चाहिए उससे लड़ना विजय प्राप्त करना नहीं है। We cannot win the battle without the brightness in the presence of Almighty. हम प्रभु बिना अंधकार के ऊपर विजय पाना चाहते हैं। हम उजियाले के बिना अंधकार को भगाना चाहते हैं। अंधकार की लड़ाई अंधकार से लड़ना नहीं है, वरन उजियाले के पास जाना ही अंधकार के ऊपर विजय पाना है। शैतान से पंगा लो मत। उसके गाल में रहपट मारिएगा तो उसके बाल और बदबू सब आपके हाथ में चिपक जाएंगी, और जब पसीना पोंछोगे तो उसकी बदबू आपके माथे से आने लगेगी। डू नॉट टच हिम, बेचारा। उससे लड़कर के हाथ पैर मैला मत करो। आप अपने प्रभु की खोज करो, और जो अपने प्रभु की पहचान को जितना ज्यादा बढ़ाता है, वह अंधकार के कामों पर उतना ही फतेह का झंडा फहराता है। इसलिए प्रभु का वचन आज एक नए तरीके से हमें समझ में आने के लिए बात करता है कि हम उसकी पहचान में बढ़ें। हाँ, हमारे दो प्रकार के परिचय, 2 kinds of introduction। एक परिचय जो दुनिया के सामने है, अंकल जी हैं, पास्टर जी हैं, एवेंजलिस्ट जी हैं, प्रॉफिट जी हैं। उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, उनके काम करने के तरीके के हिसाब से, उनकी धन दौलत के हिसाब से, उनकी जो फिजिकल पोजीशन है उसके हिसाब से हम उनको जानना शुरू कर देते हैं। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये गोरे हैं, ये मोटे हैं, ये छोटे हैं, ये धनी हैं, ये गरीब है, ये पावरफुल है, ये पावरलेस है, ये टीचर है, ये पास्टर है, ये एवेंजलिस्ट है, ये प्रॉफिट है, ये अपोस्टल है, पता नहीं क्या क्या। संसार हमको हमारे भौतिक देह में होने वाली क्रियाओं के द्वारा जानते हैं। ये डॉक्टर है, ये मास्टर है, ये पास्टर है। इट्स अ वर्ल्डली इंट्रोडक्शन। ये एक भौतिक परिचय है, और मनुष्य इसी भौतिक परिचय का सम्मान या अपमान करता है। जो पढ़े लिखे रहते हैं वो कुर्सी में बैठ जाते हैं, विचारों को नीचे बिठाल देते हैं, बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, नयों को पीछे बिठालते हैं, होशियारों को आगे ले आते हैं। ये हमारा भौतिक परिचय है। हम इतने साल से सेवक हैं, उनके पास फलाना वरदान है, वो प्रॉफिट है, वो अमका है, वो तो ऐसा है, उसके पास भाव और भारी अभिषेक है, उसका कपड़ा छुओ तो लोग चंगे हो जाते हैं, तुम क्या बताओगे कल आए हो। ये जो परिचय है हमारा सांसारिक है, परंतु प्रभु परमेश्वर हमारे इस परिचय से हटकर एक और परिचय कि हम अपनी आत्मा और प्राण में उसकी कितनी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई और मोटाई का परिचय रखते हैं, जिसको दुनिया नहीं देखती है, वरन केवल परमेश्वर देखता है, और इसके बाद में दुष्ट आत्माएं देखती हैं।
यीशु को गन्नेसरत की झील के उस पार जैसे ही उसने ना नाव से उतर करके पैर रखा तो कब्रिस्तान था नदी के किनारे, झील के किनारे, और वहां पर कब्रिस्तान थी और एक आदमी था, नंगा रहता था और वह अपने आप को पत्थरों से मारता था और जो वहां जाते थे उनको भी हॉस्पिटल पहुंचा देता था घर जाने के बजाय। प्रभु यीशु मसीह भी उसी रास्ते से गए और वह दौड़ करके पत्थर लेके आया। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमको नाश करने के लिए क्यों आया? बताओ, दुष्ट आत्माओं को समय मालूम है और आपने बाइबल पढ़ पढ़ के दीमक के समान 10 फाड़ करके फेंक दिए, तब भी समझ में नहीं आया कि तारीख आ गई है। उनको बकायदा मालूम है, और जिसको मालूम रहता है ना, प्रभु उनसे सभ्यता के साथ व्यवहार करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे दुष्ट आत्मा हो। और दुष्ट आत्मा ने बोली, हे प्रभु समय नहीं आया। अरे तेरे को मालूम है क्या? हाँ, इसलिए हमको ये सुअरों की झुंड में भेज दे। प्रभु कहा, सही तो बात है, मेरा समय नहीं आया तो इनको नरक तो नहीं ना भेज सकता हूं। पहली बार प्रभु ने किसी दुष्ट आत्मा की बात मानी क्योंकि उसको नॉलेज था। नहीं मालूम रहता तो प्रभु कहते, चल निकल नीचे। अरे इसको मालूम है नहीं भेज सकते भाई। ओ भैया, हे प्रभु समय नहीं आया है, भेज नहीं सकता नीचे, अभी और शासन करूंगा। हाँ क्या? तो बोले सुअरों के अंदर भेज दे। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, अब तू जानता ही है तो भेजना तो पड़ेगा ही। भेज दिया और बपतिस्मा लेने के लिए गए। उनका बप जरूर हुआ, बपतिस्मा नहीं हुआ। बेचारा सुअरों का मालिक एक ही दिन में पैदल हो गया। जिसको सुधरना था वो तो सुधर गया, परंतु एक धनी तो बिगड़ गया भाई एक के चक्कर में। इसलिए गांव के लोगों ने बोला, गुरुदेव आप तो निकल लो पतली गली से, ऐसे में तो हम सब कटोरा लेके रोड में मिलेंगे। यहाँ तो दुष्ट आत्माओं का जखीरा है, हमें नहीं चाहिए आपकी सेवा। भगा दिए बेचारे को। प्रभु चले भी गए, करते भी क्या, जबरदस्ती नहीं ना करते हैं। खैर वो हमारा विषय नहीं है। कहने का मतलब है कि जब दुष्ट आत्माएं उस अंदरूनी व्यक्तित्व को जानती हैं तो प्रभु को भी सावधानी से बात करना पड़ता है और काम करना पड़ता है। अब हमें मालूम ही नहीं है कि प्रभु है कौन, तो दिक्कत तो होना तय है। ये सारे दुष्ट आत्माएं हमारे पीछे लगी इसलिए रहती हैं क्योंकि उनको पहले मालूम ये कुछ नहीं जानता अपने स्वामी के बारे में, इससे अच्छा तो हम जानते हैं। इसलिए रात को 12 बजे से 3 बजे के लिए वो रास्ते में बिस्तर में हमारा विजिट करती है। बिकॉज वी डू नॉट नो द नॉलेज ऑफ गॉड, क्योंकि हमने उसकी पहचान का उजियाला प्राप्त नहीं किया है। हम फिजिकल इंट्रोडक्शन में हैं, हम भौतिक रीति से क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी समझ क्या है, इसी आधार पर हम अपने आप को महान या गरीब या छोटा या मोटा या दुबला या पतला समझ बैठते हैं। परंतु प्रभु इस परिचय से हटकर एक और परिचय की चर्चा करता है जिसको दोनों आत्मिक संसार पहचानते हैं, चाहे तीसरे आसमान का संसार हो चाहे दूसरे आसमान का संसार हो। आत्मिक दुनिया भौतिक दुनिया से कई 100 गुना बड़ी है। आत्मिक दुनिया शारीरिक और भौतिक दुनिया से कई 100 गुना बड़ी है। 100 बोले तो 1000 गुना बड़ी है। अभी 2 अरब लोग हैं, इससे पहले कितने थे बेचारे मर गए, कौन गिना? कितने पैदा होके मर गए? वो सब मर के गए कहाँ? आत्मिक दुनिया में ना समाये हुए हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, अदृश्य दुनिया। अभी तो हम इस धरती पर जितने अरब लोग हैं इनसे कई खरब लोग वायुमंडल में पाए जाते हैं। और यही एक समस्या है कि जैसे जैसे धरती पर पापी लोग मर रहे हैं, वायुमंडल में आत्माओं का दबाव बढ़ते जा रहा है समय से पहले मरने वालों के कारण। जो बूढ़े बाढ़े मरे वो तो नीचे गए होंगे, अधलोक में गए होंगे या सुखलोक में गए होंगे। परंतु कहने का मतलब यह है कि हमारा एक ऐसा परिचय है जो आत्मिक संसार में है, और उस परिचय के आधार पर ही हम आत्मिक युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं।
कई बार हमारा सोच होता है कि हम प्रार्थना करेंगे और उपवास करेंगे और वॉरफेयर करेंगे तो हम विजय हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमारी आत्मिक ऊंचाई बहुत कम है और बड़े बड़े भूतों से पंगा लेंगे तो रात के 12 बजे जिनको तुमने बेघर बार कर किया है वो तुम्हारे बरांडे में नहीं आएंगे सोने। यीशु के नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को भगा दिया, बेचारी नाम के चक्कर में चली गई, पर हमारी ऊंचाई तो ठीक नहीं है ना। हम तो मिला जुला जीवन जी रहे हैं ना, हमारे तो कपड़े गंदे हैं ना, तो बेचारे निकल तो जाते हैं यीशु के नाम से, इधर उधर जाकर के देखते हैं कहीं वैकेंसी मिलेगी, तो वहां नहीं मिलने के बाद कहते हैं तुम्हें निकाला था, अब वहां तो जगह नहीं मिली, अब तुम्हारे साथ रह लेते हैं हम। इसलिए हमको अपनी अंदरूनी आत्मिक ऊंचाई को तय करना है, और जब एक व्यक्ति अपनी आत्मिक ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को जितना ज्यादा गहराई से ऊंचा करता है, यही उसकी पहचान है, और इसी पहचान के आधार पर हम आत्मिक दुष्ट संसार के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। हाँ, इसलिए हमें अंधकार की शक्तियों से लड़ने के बजाय हमें अपनी परमेश्वर की पहचान की जो पहचान का जो सिलसिला है उसको प्रथम स्थान देना चाहिए। हम अपने आप को जितना डेवलप कर सकते हैं, हम अपने आप को जितना ऊंचा बना सकते हैं, हम अपने आप को जितना शक्तिशाली बना सकते हैं, आप उससे मत लड़ो। आपकी शक्तिशालीता ही उसकी हार का विषय है। अब परमेश्वर हमको कुछ दूसरे प्रकार के युद्ध में ले जा रहा है। पहले हम खुद लड़ते थे, अब हमें प्रभु को लड़ने देना है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे, और एक साथ कहें आमीन आमीन।